धार के लोकसभा के सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, कैलाश जाटव जी, सावन जी, राजेश जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, सभी साथीगण और देश भर से पधारे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबका डॉक्टर अंबेडकर नगर में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बाबा साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, आज उनका जन्मदिन है। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारत को संविधान दिया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, गवर्नर साहब जी हमारे बीच बोलेंगे, लेकिन एक जमाना था तब यहाँ स्मारक नहीं था। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ये सौभाग्य हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला कि बाबा साहब का यहाँ भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। आज गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। और इसलिए मैं तो आयोजक के रूप में आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और दो चीजें, पिछली बार आपने यह मांग की थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भक्त और श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ कोई जमीन आवंटित की जाए ताकि उनके लिए धर्मशाला या गेस्ट हाउस या बाकी निर्माण के काम हो सके। मित्रों, आप जानते हो ये जमीन सारी यहाँ पे आर्मी की है, सेना की है, और इसलिए हमने भारत सरकार से लगातार प्रयास करके रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया और आज मैं प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रक्षा विभाग ने 3.5 एकड़ जमीन के लिए एनओसी दे दी है और वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई। तो हमने उस जमीन को, हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को, भंते साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेशित किया में ये दे दी है और वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई। तो हमने उस जमीन को, यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को, भंते साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेशित किया जाता है आवंटन के प्रत्याशा में, ये मैं आपको सौंप रहा हूं कि अब ये जमीन समिति के पास होगी और यहाँ आवश्यक निर्माण का काम आप कर सकेंगे। और आप अकेले नहीं है भंते जी, पूछने की जरूरत पड़ेगी तो अपन है ना, साथ मिलकर हम लोग निर्माण का काम करेंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा का और विकास किया जा सके। एक फैसला और किया है, ये पंचतीर्थ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जन्मस्थली महू, यहाँ संग्रहालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली में और चैत्य भूमि मुंबई में, और इसके साथ साथ लंदन में भी शिक्षा भूमि है उनकी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम चलाते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, आदेश निकल गए। पिछले बार मांग हुई थी कि वहां भी तीर्थ यात्रियों को जाने की व्यवस्था की जाए, तो ये आदेश अब जारी हो गए कि 4 स्थान तो भारत में है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी ताकि अलग अलग जगह जाके आप बाबा साहब के जो जीवन के
प्रमुख स्थान है उनका दर्शन कर सके। और एक स्थान है लंदन में, तो हमने तय किया कि लंदन जो संख्या सरकार तय करेगी वो संख्या जाएगी और जाने के बदले में उनको अनुदान की राशि दी जाएगी, ताकि लंदन में भी जो जाके दर्शन करना चाहे शिक्षा भूमि को, वो मकान भारत सरकार ने खरीद दिया। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए इसलिए कि उन्होंने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने यह पहल की कि वो शिक्षा भूमि भी हमारे पास आ जाए, वो स्थान ले लिया गया है, तो वहां भी जाने की व्यवस्था करेंगे। एक बार मैं फिर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और संविधान जो उन्होंने दिया है उसी संविधान के अनुसार शासन चलाते हुए गरीब, दीन, दुखी, दलित सबका कल्याण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, शिवन मामद जिंदाबाद।